नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं रानीखेत डिजीज़ के बारे में, जो लासोटा का वैक्सीन लगता है उस संबंध में। तो रानीखेत की बीमारी में कब आती है, कितनी उम्र में आती है, इसके लक्षण क्या हैं, आने का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है बीमारी से बचने का, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बीमारी 10 दिन के पहले आ जाती है, यानी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में हम इसका लासोटा का टीका कर देते हैं कि रानीखेत बीमारी ना आए। और बाकी बड़ी मुर्गियों में भी ये बीमारी जो है मुर्गियों की किसी भी नस्ल में, किसी भी वैरायटी में कभी भी आ सकती है, मगर बच्चों में ख़ास तौर पे आने का जो रहता है तो वो 5 दिन से 7 दिन, 6 दिन इस बीच में ज़्यादा आती है। और इस समय बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर रहता है, तो इसलिए बीमारी का असर बहुत जल्दी होता है। और इसमें 3 दिन से 5 दिन में बहुत लॉस हो जाता है। यानी आप ये मान के चलें कि इस बीमारी की चपेट में हमारा लॉट आ गया तो मान के चलिए कि आप 50% लॉट भी ख़त्म हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण पर। अगर बीमारी का अटैक होता है, हमारे लॉट में आती है, हमारे फार्म में आती है, तो इसके लक्षण क्या क्या देखने में मिलेंगे। कभी आपके फार्म में कोई बच्चा अस्वस्थ दिखे तो आपको ये गौर करना है कि बच्चे में क्या क्या सिम्पटम देखना है, हमें क्या चेक करना है। कि सबसे पहले तो ये होता है कि ये मुर्गी का सांस नहीं ले पाना, या फिर लड़खड़ा के चलना, गर्दन ऊपर घूम जाना, छींक का आना, खांसी का आना, मुंह खोलकर सांस लेना, कई बार गर्दन घूम जाती है आसपास के तरफ हो जाना, जैसे IBH में होता है विटामिन ए की कमी में, जैसे हम लकवा कहते हैं, ऐसा घूम जाना, बीट का हरी करना, बीट हरी करती है, ये खास पहचान है। और दाना पानी खाना छोड़ देना। और अगर ये अंडे वाली मुर्गियों में अगर आता है तो अंडा नरम देती बॉल की तरह। एक तो अंडा देगी नहीं, और देगी भी तो नरम देगी, उसका छिलका कड़ा नहीं होगा। यहाँ तक हमने बात की कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीमारी फार्म में आने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे हमने मुर्गियां पहले से पाल रखी है और कोई मुर्गा या कोई अच्छी फैंसी मुर्गी या कोई मुर्गी ऐसी जो आपको मन को भा गई, वो लेके आ गए फार्म में और उनके साथ डाल दिए। या किसी व्यक्ति का फार्म में जो अनजान है, दूसरे फार्म से आया है, वो हमारे फार्म के अंदर आ गया, उसने बीमारी ले आया। या हम अन्य किसी फार्म से फीडर डिंकर लेके आए और उसे डिसइंफेक्टेड नहीं किए और हमने फार्म में दाना पानी लगा दिए उन्हीं बर्तनों में। या हमारा फीड ख़त्म हो गया था, हमने एक बोरी फीड बाजू वाले किसी से मंग के ले आए, तो उस कारण भी बीमारी उससे भी आ सकती है। या हमारे फार्म के आसपास कोई पहले से फार्म है और हमारा फार्म 100 मीटर से नज़दीक में है, इस कंडीशन में भी ये बीमारी हमारे फार्म पे आ सकती है और हमारे लॉट को नुकसान पहुंचा सकती है। और फार्म नज़दीक होने से ये होता है कि इसका संक्रमण जो है वो हवा के द्वारा भी आपके फार्म में आ सकता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि बीमारी आने का कारण। अब बात कर लेते हैं कि इसका बचाव क्या है, उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, फार्म में साफ़ सफाई रखें, बिछावन सूखी रखें, बिछावन को बदलते जाएं, ज़्यादा पुरानी ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इसका इकलौता सबसे बेहतर इलाज है कि समय समय पर टीका करते जाएं, वैक्सीन समय पे करें, और जो तरीका वैक्सीन देने का है उसी तरीके से करें। चीक्स में कितने दिन में वैक्सीन देना है उतने ही दिन में दें। कितने समय देना है, ठंडे समय में देते हैं ज़्यादातर के शाम को दे दिया 8 बजे के बाद, या सुबह 5 बजे दे दिए जब बहुत ठंडा समय रहता है, क्योंकि वैक्सीन को भी 2 डिग्री से 8 डिग्री तापमान हमें मेंटेन करना रहता है, तो उसका भी ख्याल रखें। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि साफ़ सफाई पे ध्यान देना और बिछावन सूखा रखना, साफ़ सुथरा रखना, अनजान व्यक्ति को फार्म पे ना लाना, दूसरे फार्म के फीडर डिंकर दाना ना लाना, और साफ़ सफाई के साथ साथ इनको पौष्टिक आहार, अच्छा दाना, साफ़ पानी
और मैनेजमेंट आपको पानी का, ठंड का, गर्मी का, बारिश का, सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुर्गियों का इम्यून सिस्टम मज़बूत रहेगा। और जब इम्यून सिस्टम मज़बूत रहेगा तो कोई दूसरी बीमारी उन पर हावी नहीं होगी। और अब हमने साफ़ सफाई भी रखी थी, इम्यून सिस्टम भी मज़बूत रखा था, टीका भी दिया था। शायद हमने टीका देने में कहीं चूक कर दी और हमारे फार्म पे बीमारी आ ही गई, तो अब हम क्या करेंगे वो सुन लीजिए। तो जब तक हम इस बीमारी को पहचानते हैं 2-3 दिन में तो 50% मुर्गियाँ, 50% चिक्स ख़त्म हो जाते हैं। तब आप जितनी मुर्गियाँ बची हैं जो बीमार बच्चे हैं या जो मर गए हैं उनको गड्ढे में गड़ा दें, और जो बीमार बच्चे हैं लॉट से अलग कर दें, और जो साफ वाले हैं उनको अलग रखें। और 24 घंटे के बाद आप फिर से जो टीके में चूक हुई है, रानीखेत का जो लासोटा लगता है उसको फिर से लगवा लें तो 50% लॉट को आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था रानीखेत की बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के ऊपर वीडियो। फिर कल नई जानकारी, नए विषय लेकर फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।